अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने रिडक्शन वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें अब वो वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें 2 दफ़ा रिडक्शन करनी होगी। रिडक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास इंटीग्रल होता है x⁻m a + bx⁻n होल पावर p dx, अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल हो तो हम उसको किस तरह कनेक्ट करते हैं। अब अगर m की वैल्यू भी ज़ीरो हो, यानी कि यहाँ पे जो x की पावर m है उसमें m की वैल्यू ज़ीरो हो और p ग्रेटर देन ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो, तो हम क्या करेंगे, या m - n = ज़ीरो हो, तब हम इस इंटीग्रल को कनेक्ट करते हैं x⁻m a + bx⁻n p - 1 dx। x⁻m वाले टर्म को कुछ नहीं करते। और अगर इसी एक्सप्रेशन में p हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो तब हम यहाँ पे p + 1 करते हैं, यानी कि m की वैल्यू ज़ीरो हो या m - n = ज़ीरो हो। m - n = ज़ीरो का मतलब है m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। x यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वो दोनों की डिग्री हमारे पास सेम हो। अब अगर p पॉजिटिव होगा तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे और p नेगेटिव होगा तो हम p प्लस करेंगे। यानी अगर p ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो p ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो p इज़ डिक्रीज बाय 1 होगा, और p लेस देन ज़ीरो होगा यानी नेगेटिव होगा तो p को हम इंक्रीज़ करेंगे 1 से। ये तो है हमने तब करना है जब m की वैल्यू ज़ीरो हो या m - n = ज़ीरो। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, हम इस इंटीग्रल को किससे कनेक्ट कर सकते हैं, m n दोनों पॉजिटिव हो और m की वैल्यू ग्रेटर देन n हो, तब हम इस इंटीग्रल को कनेक्ट करेंगे x⁻m - n a + bx⁻n p dx। यानी अब हम क्या करेंगे, इस p वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे, x⁻m को रिप्लेस कर देंगे x⁻m - n। और अगर सिर्फ n ही पॉजिटिव हो और m की वैल्यू लेस देन n हो तब हम x की पावर में m + n करेंगे। जब m ग्रेटर देन n होगा तो m - n करेंगे, m लेस देन n होगा तो m + n करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इवेलुएट द इंटीग्रल x⁴ ओवर √a² - x² dx। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये पावर -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिडक्शन का प्रोसेस है हमें 2 दफ़ा करना होगा। अगर हम कनेक्ट करते हैं x⁻m a + bx⁻n p dx को विद x⁻r a + bx⁻n s dx के साथ, तब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू, ये इक्वेशन बनती है जिससे हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। और ये आप लोगों को पता है ये कैसे आती है, इसका मैंने प्रूफ भी करवा के बताया हुआ था। अब इसमें m' जो होता है वो होता है 1 + मिनिमम mr और p' होता है 1 + मिनिमम ps। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो है m की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 2, p की वैल्यू है -1/2। m है हमारे पास 4, अगर हम इस इंटीग्रल को देखें n की वैल्यू है 2 और p जो है हमारे पास -1/2 है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, m n दोनों पॉजिटिव हैं और m हमारे पास ग्रेटर देन है n से। यानी हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, m n दोनों पॉजिटिव है और m हमारे पास है ग्रेटर देन n। तब हम इंटीग्रल, कौन सी इसमें से कंडीशन बन रही है, ये वाली बन रही है थर्ड कंडीशन। तब हम इंटीग्रल को कनेक्ट करेंगे x⁻m - n और ये p वाली वैल्यू वैसे रह जाएगी। हम कनेक्ट कर देंगे, वही कनेक्ट x⁻m a + bx⁻n p dx विद x⁻m - n a + bx⁻n p dx, ये होगा। तब यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m - n यानी कि 4 - 2 तो ये 2 हो जाएगा, a + bx, सॉरी ये सारा मुझसे गलत हो गया, यहाँ पे आएगा x⁻m - n a + bx⁻p dx। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी हमने इस इंटीग्रल को जो हमारे पास गिवन है x⁻4
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx को कनेक्ट किया है विद 4 - 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे m माइनस n करना है, तो m की वैल्यू 4 है, n हमारे पास 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर p ही रहेगी, तो p हमारे पास -1/2 है, dx हो गया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है, जिससे कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास x की पावर r होता है, ये n ही होगा और ये हमारे पास s हो जाता है। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल होता है x रेज़ टू पावर r a प्लस बी एक्स एन रेज़ टू पावर s dx के। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू आ रही है 2 और हमारे पास s की वैल्यू आ रही है -1/2। अब हम निकालनी है m प्राइम की वैल्यू। m प्राइम हमारे पास है इक्वल है 1 प्लस मिनिमम एम आर। m हमारे पास 4 है, r हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 हमारे पास 3 हो गया। 4 और 2 में से मिनिमम 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, 1 + 2 3 हो गया। अब p प्राइम की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस मिनिमम p और s है। p की वैल्यू हमारे पास थी -1/2 और s भी हमारे पास -1/2 है, तो 1 - 1/2 ही आएगा, तो ये आंसर आ गया 1/2। अब हम इन सब, अब यहाँ पे हमारे पास m प्राइम हमारे पास है 3, तो m प्राइम हमने लिख दिया m-1। हमारे पास जो था जब हमने कनेक्ट किया तो r चेंज हुआ है, s चेंज नहीं हुआ, तो r m से रिलेटेड है, तो जिस टर्म में m आ रहा है यानी m प्राइम में भी आ रहा है और r में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको m की फॉर्म में लिख देंगे। m प्राइम हमारे पास हो जाएगा 3 है, वो m-1 हो जाएगा। r की वैल्यू 2 है, तो इसको हम m-2 कह देंगे, बाकी वैल्यूज़ वैसे लिखेंगे। अब हम इस इंटीग्रल को चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी -1/2 dx। a हमने फाइंड करना है, x m प्राइम हमारे पास आया है m-1, ये हमने अभी निकाला m-1, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। p प्राइम हमारे पास था 1/2, यह भी हमने निकाला 1/2 आया। b हमने फाइंड करना है, एक्स आर हमारे पास है m-2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और s हमारे पास आया था -1/2 dx। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास a और b जो है वो अननोन है, तो a और b की वैल्यू हमें पता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम a का नाम दे देते हैं, इक्वेशन a। तो ये हो जाएगी x रेज़ टू पावर 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। यहाँ पे a कांस्टेंट है, इन दो टर्म्स पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x की पावर m-1 वैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। अब यहाँ पे आ जाएगा m-1 पहले आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी x की पावर m-2, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1/2। ये हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो b x रेज़ टू पावर m-2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर m-1 है और ये 1 है, तो माइनस a x की पावर m हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब इस टर्म को अगर हम देखें तो ये आ रहा है a m-1 x की पावर m-2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और नेक्स्ट हमारे पास आ रही है b x की पावर m-2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब हम इस टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो टर्म बनेंगी, ये हमारे पास बनेगी एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स की पावर m और यहाँ से हमारे पास आ रही है a m-1 एक्स की पावर m-2। यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर b एक्स की पावर m-2। ये वाली टर्म आ जाएंगी हमारे पास। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए एक्स की पावर m a इंटू m-2 या इस टर्म को हम करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर हमारे पास m की वैल्यू 4 है, एक तो हम इसको चेंज कर लेते हैं x की पावर m, ये आ रहा है माइनस a एक्स की पावर m प्लस a m-1 एक्स की पावर m-2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी एक्स की पावर m-2। तो अब यहाँ पे छोटी पावर x की पावर m-2 है, हम डिवाइड कर देते हैं उसी टर्म से, डिवाइडिंग बाय x की पावर m-2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a इंटू m-1 ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर b हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास आ रहा है a के साथ जो जो टर्म हमारे पास कॉमन आ रही हैं वो हमारे पास आ रही हैं माइनस a। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारे पास हर टर्म में कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन सी टर्म आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा ए एम मल्टीप्लाई होगा, माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है ए एम, ये माइनस माइनस प्लस आ रहा है लेकिन माइनस कॉमन की वजह से ये -1 हो जाएगा। ये आ रही है टर्म हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है, ये मैंने a m-1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर m-1 प्लस b, ये वाली टर्म रह गई है। यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास सॉरी ए भी कॉमन ले लिया था तो ये रह जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को। तो यहाँ से हमारे पास जो कंपेयर करने के बाद कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर का। अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास a के साथ जो आ रहा है माइनस a आ रहा है, माइनस am आ रहा है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -am है और इस साइड पे 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/m। और b हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है सारी, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी b प्लस ए स्क्वायर m-1, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है b = -a स्क्वायर m-1, ये टर्म आ रही है। और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा 1/m, माइनस के साथ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर m-1, ये टर्म आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू है, पहले हमारे पास 4 थी, पहले हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर उसकी दोबारा हमने वो करनी है। अब हमारे पास जब a हमारे पास आया -1/m और b की वैल्यू हमारे पास आई है a स्क्वायर m-1/m, पहले हम m की वैल्यू ले लेते हैं 4, देखते हैं उससे क्या बनता है। तो a हमारे पास आ रहा है -1/4, b हमारे पास आ रहा है 4 - 1 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई। अब a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। यहाँ पे m हमारे पास 4 है
और ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dx। ए हमारे पास आया -1/4 -1/4 एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बी हमारे पास आया 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे हमारे पास था एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इसकी पावर -1/2 dx। यहाँ पे मैंने m-1 था तो वो 3 था, यहाँ r की वैल्यू होती है वो m-2 होती है तो वो x का स्क्वायर बन गई है। अब हम देखेंगे ये वाली जो टर्म है इसमें हमने दोबारा वो करना है। यहाँ m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है, यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। अगर हमारे पास m की वैल्यू 2 होगी तो a जब मैं इस इक्वेशन में 2 पुट करूंगी तो a हमारे पास आ जाएगा -1/2 और b जब मैं इस इक्वेशन में 2 पुट करूंगी तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हमारे पास उसमें हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 dx -1/2। हाँ, अब यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है 2 तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 - 1 1 x की पावर 1 हो जाएगी। अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन में जो हमारे पास m वाली इक्वेशन बनी थी उसमें m की वैल्यू हमने 2 पुट किया। पहले हमने 4 पुट की थी, अब हम 2 पुट कर रहे हैं और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 वैसे आ जाएगा और b हमारे पास आया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास m-2 m हमारे पास 2 है, 2 - 2 0 हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx। इस इक्वेशन को हम b कह देते हैं क्योंकि इसके ये वैल्यू आएगी हमने इसमें दोबारा पुट करनी है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx माइनस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ रही है और ए स्क्वायर ओवर 2 और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 1/2 ए स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये आता है। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये आ गई। अब हमने यही एक्सप्रेशन उठा के इस इक्वेशन बी में पुट कर देना है। तो हमारे पास पुट इन बी, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये डी एक्स लिखना है एक्स रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 पावर डी एक्स माइनस 1/4 एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस सारी टर्म की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये आ जाएगी। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है एक्स रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx, ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ए स्क्वायर ओवर 8 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ये जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है ए स्क्वायर और 3/8 हो जाएगा ये टर्म और ए स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ए की पावर 4 3/8 साइन इनवर्स, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए।
ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी करेंगे तो ठीक होगा।